देखिए, जब प्रदूषण बढ़ता है जाहिर सी बात है कि बीमारियां भी बढ़ती। डॉक्टर मोहसिन, आपके पास तो आजकल बहुत सारे मरीज आ रहे होंगे। एक सिंपल सी बात है, 99% एटलीस्ट मेरे आसपास तो जितने लोग हैं, हर किसी को ये शिकायत है कि गले में इचिंग हो रही है, सांस ठीक से नहीं आ रही है। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, नॉर्मल है, और ये दशहरे के बाद से सबसे ज्यादा बढ़ा है। जी, हम लोगों की दो आदतें हैं ना। एक तो पोल्यूशन भी फैलाते हैं, ये मैन मेड डिजास्टर है बाय एंड लार्ज। और दूसरा सफाई नहीं रखते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, इससे हम सफर कर रहे हैं। और हर साल आपने सही वक्त पे डिबेट शुरू की, आपकी चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। और ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सेहत इस वक्त बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई है। कोविड के बाद लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए हैं। और इस बात पर अनिल जी भी प्रकाश डालेंगे कि लोगों के फेफड़ों में अब वो वाली हेल्दी वो नहीं रही है, रेजिलियंस जो पहले होता था। और 2 साल की जो लैक ऑफ एक्सरसाइज से लोग गुजरे हैं, उनके वाकई में फेफड़े कमजोर हो गए। तो इन कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स को, लंग हार्ट के जो है, हमको बचाना है। और नवजोत, ये बहुत ज्यादा आपने शुरू में एक हक वर्ड यूज किया था, राइट टू लिव विद ए हेल्दी एयर। ये हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकें कि हमको भैया सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है। ये क्या हो रहा है भाई? अब बच्चे हमारे छोटे जो होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, एल्डरली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, हार्ट पेशेंट्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज के पेशेंट। बल्कि अब तो ये डाटा बता रहे हैं कि इससे डायबिटीज बढ़ रही है, इससे हार्ट डिजीज बढ़ रही है, इससे लंग की बीमारियां हमको सबको पता है बढ़ रही हैं, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अब एल्जाइमर्स और ब्रेन का जो मेंटल रिटार्डेशन है उसकी बात हो रही है। तो ये कहाँ तक जाएगी ये चीज, ये हमको इसका अंदाजा नहीं है। नवजोत, जब हम दिल्ली में आए थे 80s में, और अब का जो ट्रैफिक है वो उसमें बहुत फर्क हो गया है। लोग खूब नई नई गाड़ियां रख रहे हैं, फिर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। अब ग्रीन वार रूम तो वहां बना लिया, अब ग्रीन सड़क पे कैसे लाएंगे? ग्रीन रोड भी तो होनी चाहिए। और नवंबर टू जनवरी, आपने सही बताया, ये महीने ऐसे हैं जब हवा की स्पीड कम हो जाती है। साइंटिफिकली भी कुछ होता है ऐसा कि जो हवा की स्पीड कम होने से सारी जो पार्टिकल्स हैं वो रिटेन हो जाते हैं, मोबिलिटी उनकी कम हो जाती है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। एक और पार्टिकल होता है जिसकी बात कम की जाती है, वो PM1 होता है, जो बहुत बारीक होता है। वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, वो उड़ता है हवा में, माइक्रो पार्टिकल होता है। और वो टायर के घिसने से निकलता है, फाइन पार्टिकल होता है वो। और हर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग में बहुत बड़ी अमाउंट होती है रबर की, जो घिसती है, टेक ऑफ में घिसती है। ये इत्तेफाक से एयरक्राफ्ट भी गुजर गया इंडिया गेट से। तो ये एयरक्राफ्ट और टायर्स जो होते हैं गाड़ी के, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली हार्मफुल हैं। और इससे इतना ही नहीं, फीटल एबनॉर्मेलिटीज तक की अब हम बात करने लगे हैं कि पोल्यूशन रिलेटेड हार्ट डिजीज, पोल्यूशन रिलेटेड लंग डिजीज, इंक्लूडिंग कैंसर, COPD हम जानते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, खांसी, एलर्जी जिसका आपने जिक्र किया एज ए कॉमन पर्सन। और ये बहुत ज्यादा हवा में घुलता जहर है। और हमारे को इसका राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नवजोत, कि हमारे पास इसके शऊर होना चाहिए, इसकी कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि हाउ डज ए कॉमन मैन। हाँ, हम लोग मांगते तो हैं राइट टू फ्री एयर और स्वच्छ हवा, हमारा हक है, हम ये कह तो रहे हैं, लेकिन हम वही बात है ना कि सारी चीजें हम सरकार पर नहीं डाल सकते, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। डॉक्टर विवेक, अब आपके पास आते हुए देखिए, कुछ लोग जो कि इस समय पर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिसमें हम कहें कि अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, लंग पेशेंट्स होते हैं, लेकिन आजकल सांस लेने में दिक्कत, परेशानी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। और जो आम लोग हैं जिनको इस तरह का कोई इशू नहीं है, उनको भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस दौरान हो जाती है। डॉक्टर विवेक, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ना सिर्फ वो मरीज, वो लोग जिनको सांस की बीमारी है, एक नॉर्मल इंसान को भी सांस लेने में कुछ हद तक घुटन और दिक्कत महसूस होती है इस तरह के पोल्यूशन के साथ। सो जैसा बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि वी हैव टू रियली रियलाइज दैट ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन हम सिर्फ सरकारों से नहीं, हम सबको मिलकर ढूंढना पड़ेगा। एक चीज जो मेरे
को बहुत ज्यादा हर्ट करती है कि आज तक हमने अपनी प्रॉब्लम्स का इंडिविजुअल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करी है। पानी साफ नहीं है तो आरओ लगाया हम लोगों ने अपने घरों में, हमारा पानी साफ है, पर एयर के साथ हम लोगों को समझना होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में एयर प्यूरिफायर लगा के एक स्वस्थ जिंदगी नहीं जी सकते, बिकॉज एयर तो एक कंटिन्यूम है। ऐसा तो है नहीं कि घर से मैंने साफ हवा ली और एक वैक्यूम पैक के अंदर फिर मैं बाहर निकलता हूँ। सो इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द सोसाइटी with the government agencies that all of us have to work together एक साफ हवा और साफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और मैं आपको अगर सच बताऊं तो हम लोग जब लंग्स को ऑपरेट करते हैं, जब लंग ट्रांसप्लांट के दौरान हम लोग लंग्स को लेते हैं, तो दिल्ली के जो लंग्स दिखाई जो मिलती हैं, दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के निवासियों की जो लंग्स हैं, और जो बाहर से जो लंग्स आती हैं दिल्ली के बाहर से, जैसे स्टेट्स लाइक गुजरात और हिमाचल, और उनके बीच में इतना फर्क है। दिल्ली की लंग्स लिटरली काली दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये लंग्स कितनी सिगरेट इस इंसान ने पी है। बिल्कुल।